आज से हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया के ऐसे 100 अजीम फलसफियों के बारे में जिनमें कुछ ने अपनी जानें दांव पे लगा दी और कुछ इल्म के दरिया में गोता जन हुए। कुछ खल्के खुदा की आसानी और भलाई के लिए तहकीक के मैदान में उतरे और कुछ जालिम और जाबिर ताकतों के सामने सीना सुपर हुए। फिर न कोई सरहद उन्हें रोक सकी और ना ही कोई जबान उनकी राह में हायल हुई। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। इंसानी तारीख का पहला फलसफी जिसे हम जानते हैं उसका नाम था थैलीस। उसका ताल्लुक एशियाई कूचक माइनर एशिया की एक यूनानी नौ आबादी माइलीटस से था। माइलीटस के कदीम फलसफियों के अफकार के बारे में हमारी मालूमात बहुत ही सतही या जुज़वी नौइयत की हैं, लिहाजा उन्होंने जो नज़रियात पेश किए उनकी बुनियादी तौजीह का मामला महज कयास आराई पर मबनी है। फलसफे में थैलीस का बुनियादी काम यह था कि उसने कायनात की तश्कील के सिलसिले में कायनाती मवाद के तौर पर पानी को एक वाहिद जौहर की हैसियत से मुंतखब किया। उसने पानी ही को बुनियादी उनसर के तौर पर क्यों मुंतखब किया, इस बात को समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं, क्योंकि पानी ही एक ऐसा उनसर है जो मादे की तीनों हालतों में पाया जाता है, यानी माया, गैस और ठोस जिस्म की सूरत में। थैलीस ने कमाल बसीरत से काम लेते हुए बड़े वसूख से ये बात कही कि तमाम मादा अपनी मुख्तलिफ हालतों की मजमूई सूरत हाल के बावजूद दाइमन किसी एक ही जौहर पर मुश्तमिल है और वो पानी ही हो सकता है। तमाम सैयारों के दरमियान हमारे इस ज़मीन की हैसियत के तौजीह के लिए उसने अपने इन्हीं नज़रियात को बुनियाद बनाया और बिलाखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि ये ज़मीन बेकराम मकान में बिल्कुल इस तरह तैर रही है जिस तरह के एक गेंद पानी की सतह पर तैरता है। कहा जाता है कि उसने एक हरम की बुलंदी का हिसाब उस वक़्त लगाया जब उसके अपने जिस्म का साया उसके अपने कद के ऐन बराबर था। थैलीस ने 885 कबले मसीह में सूरज ग्रहण की बिल्कुल सही पेशन गोई की थी। थैलीस कहा करता था, ऑल थिंग्स आर फुल ऑफ गॉड, यानी खुदा हर शय में मौजूद है। इससे उसकी क्या मुराद थी हम सिर्फ कयास आराई कर सकते हैं, गालिबन ये देखते हुए कि किस तरह स्याह ज़मीन फूलों और फसलों से लेकर हशरातुल अर्ज़ और लाल बेगों तक हर चीज़ की माखज़ है। उसने ये सोचा होगा कि ज़मीन इंतहाई छोटे छोटे नज़र ना आने वाले जिंदा जरासीम से भरी हुई है। एक बात यकीन से कही जा सकती है, वो होमर के देवताओं का जिक्र नहीं कर रहा था। थैलीस के तहरीरों में से अब कोई तहरीर मौजूद नहीं। उसके अफकार से मुतालिक हमारा इल्म सतही नौइयत का है और वो भी हमें एनेक्सिमैंडर की तहरीरों से हासिल हुआ। एनेक्सिमैंडर ने अपनी किताब पेरिफ्यूसस यानी फितरत से मुतालिक किताब में थैलीस के अफकार को अजमालन पेश किया। एनेक्सिमैंडर ने थैलीस के बुनियादी नज़रियात की जो वजाहतें पेश की हैं, बस उन्हीं की बुनियाद पर बाद में आने वाले फ़लसफ़ियों ने थैलीस के अफकार का तज़किरा अपनी अपनी तहरीरों में किया और उन्हीं फ़लासफ़ा के हवाले से थैलीस के नज़रियात को कबूल आम हासिल हुआ।